देखिए इसमें ऑल पॉजिटिव, सेकंड वाले में कौन कौन होता है? साइन और कॉसेक। साइन सॉरी थीटा नहीं होगा, मतलब साइन और कॉसेक क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, बाद बाकी चार जो साइन होते हैं वो निगेटिव होते हैं। ठीक है, बस याद यही रखना है कि सेकंड वाले में अगर मैं पूछूं कि सेकंड वाले में कौन पॉजिटिव होते हैं? साइन और कॉसेक। ठीक, इसमें कौन होते हैं? टैन और कॉट। ठीक है, और इसमें कौन पॉजिटिव होते हैं? कॉस और सेक। कॉस और सेक। ठीक है, कॉसेक अलग है, कॉस अलग है। ठीक है, बस ये 6 चीज़ था जिसमें मैं बोलूं कि 90 से 180 डिग्री के बीच में कौन पॉजिटिव होता है? तो साइन और कॉस। मैं बोलूं आपको कि हाँ 180 से 270 के बीच में कौन पॉजिटिव होता है? टैन और कॉट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? कॉस और सेक। ठीक है, अब इसका बस मेन चीज़ जो हम आप लोगों को बताए थे वही मेन चीज़ समझना था, उसमें कुछ ज़्यादा था नहीं, फिर भी हम बहुत ट्राई किए थे समझाने का। मैं स्टार्ट करता हूँ समझाना, मतलब जितने सारे फार्मूला बनेंगे बस इसी से बनेंगे। ठीक है, बस आपको याद रखना है कि फेस चेंज कब होता है? 90 पे और 270 पे, और फेस चेंज नहीं होता है किस पे? 0 पे, 360 पे और 180 पे। इसमें फेस चेंज नहीं होता है। कहने का मतलब अगर मैं बोलूँ कि साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा? ठीक है, मैं अगर बोलूँ कि साइन 180 माइनस थीटा, तो यहाँ फेस तो चेंज नहीं होगा। फेस चेंज होगा? नहीं होगा। तो सबसे पहला काम तो ये कि हम फेस नहीं चेंज होगा, यानी साइन थीटा तो होगा, और प्लस होगा कि माइनस होगा वो तो देखेंगे, लेकिन सबसे पहला काम क्या होगा? तो वो साइन थीटा होगा। कहने का मतलब ये तो मैं आपको डायरेक्ट बोलूँ साइन 180 माइनस थीटा, या बोलूँ साइन 180 प्लस थीटा, कुछ भी बोलूँ, मुझे ये पता है कि साइन थीटा ही होगा, क्योंकि फेस तो चेंज नहीं होगा। मतलब ये फेस है, इसका फेस चेंज नहीं होगा। किस पे? 180 पे, 0 पे और 360 पे। ठीक है, कहने का और क्या हो सकता है? मतलब कि 0 का तो नहीं ले सकते, 360 माइनस थीटा रखूँ या 360 प्लस थीटा रखूँ? सारे पे तो साइन थीटा आएगा, ये मुझे पता है। क्या आएगा? साइन थीटा आएगा। यहाँ भी साइन थीटा आएगा, बट अब मेन खेल किस में है? प्लस और माइनस। वो भी बहुत ईजी है। कैसे? देखिए 180 में से जब हम माइनस करेंगे, अपना दिमाग में बस ये सेट कीजिए ना कि हाँ ऐसे होता है, यहाँ पे 90 डिग्री होता है, यहाँ 0, यहाँ 180 में से माइनस कर रहे हैं, यानी 90 और 180 के बीच में जा रहा है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, जिसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। यही होता है ना, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। अब ये बताइए बेचारा साइन ही है ना, तो साइन 180 माइनस थीटा, 180 में से कुछ घटाएंगे तो सेकंड में जाएगा। तो सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? पॉजिटिव, यानी ये प्लस में होगा। कोई दिक्कत? तो अगर कोई पूछे साइन 180 माइनस थीटा तो साइन थीटा। ठीक, अब आइए सेकंड वाला, साइन 180 प्लस थीटा। 180 प्लस मतलब इसमें आ रहा है, अरे 180 में कुछ जोड़िएगा तो किसमें जाएगा? थर्ड में, तीसरे वाले में। तो जब तीसरे में जाइएगा तो सिंपल है कि तीसरे में जाइए तो इसमें कौन पॉजिटिव होता है? टैन और कॉट। लेकिन साइन मतलब बाद बाकी और चार को जो है वो निगेटिव होता है, तो यानी यहाँ साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? इसके बाद साइन 360 माइनस थीटा, मतलब इस 360 में से अगर मैं माइनस करूँ थीटा, ठीक है, तो किस में जा रहा है? फोर्थ वाले में। फोर्थ वाले में, तो फोर्थ वाले में जब जाएगा तो आपको पता है इसमें कौन कौन पॉजिटिव होता है? कॉस और सेक, बट पूछ रहा है साइन, तो ये भी क्या होगा? माइनस। क्या होगा? माइनस। और 360 प्लस थीटा, जब 360 में कुछ जोड़ेंगे तो इसमें जाएगा ना, फर्स्ट वाले में। इसमें जाएगा फर्स्ट वाले में, तो इसमें तो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो इसमें तो आप लिखिए साइन थीटा। ये समझ आ गया? कोई दिक्कत इसमें? फेस नहीं चेंज होने वाला है। कौन कौन? 0 डिग्री, 360 डिग्री और 180 डिग्री पे फेस नहीं चेंज होता है। ठीक है, अब हम आते हैं फेस चेंज होने वाला पे, कुछ समझाते हैं। फेस चेंज होना, कहने का मतलब साइन, अगर मैं π/2 माइनस थीटा लिखूँ, मतलब 90 माइनस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 270 माइनस थीटा और साइन 270 प्लस थीटा, इतना ही हो सकता है ना। मैं एक ही ले रहा हूँ साइन को, आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, अब ये बताइए कि π/2 माइनस थीटा, 90 में से कुछ भी घटाएंगे, मतलब जितने भी 90 माइनस थीटा होंगे सारे के सारे किस में जाएंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट। किसमें? 90 में से घटाएंगे तो इसी में आएगा ना, और 90 में जोड़ेंगे तो दूसरा में जाएगा। ठीक,
तो जितना भी 90 में घटाएंगे वो सारे के सारे इसमें पॉजिटिव होता है, तो सोचना ही नहीं, बस फेस चेंज कर देना है। साइन का फेस क्या होता है? कॉस थीटा। आंसर हो गया ना। अब साइन 90 प्लस थीटा, जब 90 प्लस करेंगे तो ये किस में आ रहा है? सेकेंड वाले में आ रहा है ना। 90 में कुछ जोड़ेंगे तो सेकंड में आएगा। अब सेकंड में बताइए साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है, तो यहाँ भी पॉजिटिव ही होगा कॉस थीटा। कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम आते हैं साइन 270 माइनस थीटा। ये 270 रहा, इससे जब हम कुछ घटाएंगे तो इस वाले में आएगा ना। पहले तो आप फेस चेंज कर दिया कीजिए। जैसे साइन है 270 देख के बस फेस चेंज कर दिया, 270 देख के फेस चेंज कर दिया। अब उसके बाद प्लस माइनस देखते हैं। 270 में से घटाएंगे तो तीसरे में आएगा जिसमें tan और cot पॉजिटिव होता है, जबकि साइन निगेटिव होता है, निगेटिव डालेंगे। 270 प्लस करेंगे, इसमें भी cos और sec होता है, इसमें भी निगेटिव आएगा 270 प्लस। कोई दिक्कत? बोलिए ना, समझ आया ना है? थोड़ा सा स्पीड हो गया। मेरे कहने का मतलब 270 माइनस थीटा, 270 में से कुछ घटाइएगा हमें जाएगा, तो ये में देखिए साइन मतलब tan और cot पॉजिटिव होगा, बाद बाकी नेगेटिव होगा, इसीलिए देखिए यहाँ नेगेटिव कर दिए ना। यहाँ पे आपका है कंफ्यूजन, हम समझ गए। 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा करेंगे तो यहाँ cos और sec पॉजिटिव होगा। कौन? cos और sec। ध्यान रखिए, यहाँ cos और sec देखना है, यहाँ मत देखिएगा, यहाँ देखिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ये तो फेस चेंज किया है ना, यहाँ पे देखना है। अगर यहाँ पे ऐसे रहता cos 270 प्लस थीटा, तो इसका आता है आंसर साइन थीटा। क्यों आता प्लस में? पहले तो फेस चेंज करते, 270 प्लस जब करते तो cos इसमें पॉजिटिव होता है। देखिए ये cos का ही पूछ रहा है ना, ये पॉजिटिव में होगा। समझ में आया? आप इधर मुँह मत देखिएगा, इधर देखना है। अच्छा नहीं दिख रहा है, ठीक है कोई नहीं। यहाँ तक अभी समझ में आया? कोई दिक्कत इसमें? बस हो गया। अब सारा फार्मूला आपसे बन जाएगा। कोई भी ऐसा फार्मूला जो नहीं बनेगा, अब अपने से आप 6 का 6 फार्मूला अपने से बना के लाइएगा। कैसे फार्मूला बना के लाना है बताइए? जैसे साइन से आप स्टार्ट कीजिएगा, मतलब साइन cos sec cot 6 को है, तो 6 का पहले 90 माइनस थीटा निकालिएगा, फिर 90 प्लस थीटा निकालिएगा, फिर क्या निकालेगा 180 माइनस थीटा, फिर 180 प्लस थीटा, फिर क्या निकालेगा 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, फिर 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा। ठीक है, ये इतना फार्मूला होगा। मतलब 6 के हिसाब से अगर चलिएगा तो 6 6 12 6 कितना इधर हो जाएगा 24, टोटल हो जाएगा कितना 36, कितना 36 फार्मूला होगा। ठीक है, इसी को लोग रटवाते हैं, लेकिन आपको अब रटने की ज़रूरत है? कभी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक चीज़ और होता है कि मान लीजिए हम तो 360 प्लस थीटा तक गए, मान लीजिए 360 प्लस थीटा 360 तक जोड़ सकते हैं। अब उससे ज़्यादा जब एंगल दे दे, जैसे आपके 11th में देगा 1140 का निकालिए, साइन 1140 का मान निकालिए, साइन 1220 का मान निकालिए, तब कैसे निकालें ये भी हम बताए हैं। बस सेम होता है, किसके जैसा होता है 360 जैसा होता है। क्या हो नहीं बताए थे क्या? बताए तो थे, 11th का पहला चैप्टर ही वो है। ऐसे बताए थे कि जैसे n गुने 360, कितना n गुने 360 माइनस थीटा, माइनस नहीं प्लस थीटा, क्या प्लस थीटा, माइनस थीटा भी होता है, n गुने 360 माइनस थीटा, ये दो फार्मूला होता है। तो जैसा 360 में होता है ना, वैसा ही इसमें भी होता है, कुछ अलग नहीं होता है। जैसा 360 में होता है वैसा ही इसमें होता है। 360 में से घटा रहे हैं तो यहाँ पे सेम इसके जैसा फार्मूला यूज़ होगा, और 360 प्लस कर रहे हैं तो प्लस वाले में सारे पॉजिटिव होते हैं, इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? जैसे अगर मैं बोलूँ कि आप बताइए साइन 1120 का मान निकालिए, क्या बोल दूँ? साइन 1120 का मान निकालिए। आप कैसे निकालिएगा? तो सबसे पहले आप इसके पास पहुँचिएगा। कैसे पहुँचिएगा? तो 360 में किससे गुना करें कि 1120 के पास पहुँचे? 360 में किस चीज़ से गुना करें कि 1120 के पास पहुँचे? आप ऐसे गुना कीजिए, 3 त्रिका 9 और 3 चौका 12, मतलब 4 बार में 12 के पास पहुँच रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, और ऐसे जा रहे हैं तो बहुत कम हो रहा है। ठीक है, ट्राई करते हैं, दोनों से आंसर आएगा, बट ट्राई करते हैं। साइन मान लीजिए 360 से पहुंचना है, तो 360 से जब 3 से गुना कीजिएगा तो 0 18, ठीक, और ये कितना हो जाएगा 10 1080 आया है ना। 1080 तो आ गया, लेकिन चाहिए कितना 1120, तो 1120 में से 1080 जब हटाइएगा कितना आएगा 0 4, ये हो जाएगा 0
0 मतलब 40, कितना आएगा 40 डिग्री, यही आएगा ना। हम 1125 ले लेते हैं जिसका मान पता हो, 1125 ले लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या किए, ये 25 नहीं है तो घटाएंगे तो 45। फिर से समझिए, नहीं समझ आया, 1125 है, हमको 1125 के पास पहुंचना है, तो या तो उससे बड़ा में चले जाएंगे, जब बड़ा में जाएंगे तो उसमें से कुछ घटाना होगा, क्या करना होगा, कुछ घटा के पहुंचना होगा। और जब छोटा में रहेंगे, ठीक है, मतलब अगर हम छोटा में जा रहे हैं तो उसमें कुछ जोड़ के पहुंचना होगा, ठीक है। मैं क्या बोला, अगर बड़ा में आप पहुंच गए, मतलब बड़ा वाला लेते हैं मान, तो आपको घटा के आना होगा, छोटा वाला मान लेते हैं तो जोड़ के पहुंचना होगा, दो ही काम करना होगा ना। अब देखिए हम कैसे करते हैं, मान लीजिए इसको हमको देखना है 1125 को, ठीक है, साइन 1125 डिग्री, साइन अगर मैं 3 गुने 360 करूं और इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा मुझे, 45, कितना जोड़ना पड़ेगा, 45 ही कम है ना, 45 जब जोड़ेंगे तो 1125 के पास पहुंच जाएंगे, पहुंच गए ना, पास क्या पूरा पहुंच गए। अब मुझे फार्मूला पता है कि 360 प्लस थीटा क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होते हैं और फेस भी चेंज नहीं होता, साइन थीटा होता है, क्या हो जाएगा, साइन थीटा, यानी साइन 45 डिग्री। साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2। कोई दिक्कत इसमें, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं साइन 1125 का मान होगा 1/√2। कोई दिक्कत, बोलिए। अगर मान लीजिए इसमें माइनस लगा देता है, यहाँ कुछ नहीं, माइनस को बाहर निकाल लेते और लास्ट में यहाँ माइनस लगा देते तो -1/√2, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं, मान लीजिए ये तो प्लस में करके बताएं, अगर मैं इसको माइनस में करके करूँ तब क्या होगा, ठीक है। अगर मैं माइनस में करूँ तो किससे गुना करना पड़ेगा, 4 से। तो जब आप 4 से गुना कीजिएगा 360 में, कितना से, 360 में 4 से आप गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 0 6 4 और 4 3 12 14 होगा ना, यही होगा ना, बहुत ज़्यादा होगा 1440। और 1440 में से हमको माइनस करना होगा कितना, 1125। तो 10 में से 5 जाएगा 5, ये हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा 1, ये हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा 2, 215 डिग्री। कितना डिग्री, 215 डिग्री आएगा, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 215 तक पहुंचते हैं, पहले 215 आएगा, 4 में से 1 गए तो 3 ना होगा, हाँ, 315 ना, अच्छा 315 डिग्री, कितना, 315 डिग्री, ठीक है। तो मैं अब प्लस वाले से बनाना चाहूँ तो ऐसे, साइन 1125 लिख दिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन, ठीक है, 4 गुने 360 माइनस, कितना माइनस करेंगे भाई, 315, कितना माइनस करेंगे, 315, तब तो 1125 के पास पहुँचेंगे, ये लिख लिए हैं, हाँ। बेटा तो इसका अब काम है नहीं, समझाना तो बस नहीं। अब यहाँ पे बताइए आप कि हाँ, साइन 360 माइनस थीटा क्या होता है, 360 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 360 में से अगर कुछ भी घटाएंगे तो किस में आएगा, फोर्थ में आएगा, ठीक है। शायद हम एक चीज़ लिख पाए होंगे कि n 360 माइनस थीटा या प्लस हो, दोनों में सेम ही होता है क्या, उसमें बनाने के लिए दिए थे बस। देखिए, तो साइन सिंपल वही 360 माइनस थीटा करना, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, तो इसमें साइन क्या होता है, निगेटिव होता है, साइन क्या होता है, निगेटिव, यानी माइनस साइन 315 डिग्री होगा, माइनस साइन 315 डिग्री। कोई दिक्कत इसमें। अब इसको भी हम चेंज कर सकते हैं ना, अब इसको लिख सकते हैं, माइनस को तो बाहर निकाल दीजिए, साइन 315 को नहीं लिख सकते हैं, 360 माइनस 45 डिग्री, हाँ या नहीं, हाँ। लिख सकते हैं ना। कंफ्यूजन है क्या अभी भी, 315 का नहीं पता मुझे भाई, इसीलिए मैं 315 से और 360 से और घटाऊंगा तो पास पहुंचूंगा जिसका मान मुझे पता हो, ठीक है। अभी माइनस जैसे है, अभी बताइए, साइन 360 माइनस थीटा, फिर माइनस साइन थीटा होगा, माइनस साइन 45 डिग्री आया ना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन 45 का मान 1/√2 किया, यहाँ भी, हाँ यहाँ कितना आ गया, अच्छा माइनस लगाया तब ना, यहाँ भी कितना मान आया, 1/√2 और यहाँ भी 1/√2, दोनों सेम आ गया कि नहीं आ गया। चाहे आप उधर से कान पकड़िए, चाहे इधर से पकड़ाएगा तो कान ही पकड़ाएगा ना, तो बस बात खत्म। ये है आपका, अगर बहुत ज़्यादा मान दे दे, जितना भी लंबा मान दे, बड़ा दे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप मान निकाल सकते हैं, ठीक है।
आपको एक चीज़ और, 10th में एक चीज़ और भूल गए हम। 10th में और एक चीज़ क्या पढ़ना था बताइए? 10th में मान हम बताना भूल गए कि हाँ इतना का मान इतना होता है। मान तो सबको पता है ना, हाँ कंफर्म? कहने का मतलब ये तो मान पता है ना कि जैसे मान लीजिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब यहाँ पे मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ, यहाँ पे कैसे बोलना पड़ता है? इसको तो 0 का 0 ही बोलूँगा। इसको क्या बोलेंगे? π/6। इसको क्या बोलेंगे? π/4। इसको क्या बोलेंगे? π/3, π/2। यही बोलेंगे ना बस। और यहाँ पे आपको ऑलरेडी पढ़े हैं आप लोग 10th में, ठीक है? मान लीजिए अगर साइन का पूछे, किसका पूछे? साइन का। साइन 0 का मान 0 होता है। साइन 30 का मान क्या होता है? 1/2। साइन 45 का 1/√2, इसका √3/2 और इसका होता है 1, ठीक है? अगर मुझे कॉस का चाहिए, इसका अपोजिट कर देते हैं 1, ठीक है? 1 √3/2, 1/√2 सेम होता है। ये दोनों का पूछता है क्वेश्चन कि साइन और कॉस में दोनों का सेम मान, मतलब ऐसे पूछता है कि थीटा इज इक्वल टू वाट जब साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा हो। तो थीटा का मान क्या होगा? तो थीटा का मान 45 डिग्री होगा कि जब साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों बराबर हो। दोनों कब बराबर होता है भाई? 45 डिग्री। तो देखिए ये भी 1/√2, ये भी 1/√2। तो बार बार क्वेश्चन पूछता है। ये सब क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। 1/2 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत? इसके बाद हम आते हैं सेक कॉसेक। क्या? कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा आइए कॉसेक थीटा ही निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। tan भी निकाल सकते हैं, कॉसेक भी निकाल सकते हैं। जब कॉसेक थीटा निकालेंगे इसका अपोजिट होता है। किसका? अभी हम फार्मूला पढ़े थे, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। क्या पढ़े थे? 1/sin थीटा पढ़े थे ना? 1/sin थीटा मतलब 1 और नीचे sin थीटा। जब भी कॉसेक निकालना होगा, यहाँ लिख देता हूँ, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, अभी हम पढ़े थे 1/sin थीटा। मतलब कहने का ये मतलब कि जब भी हमको कॉसेक निकालना होगा नीचे में साइन होगा, नीचे में साइन होगा। तो यहाँ कॉसेक थीटा नहीं लिखना है, केवल कॉसेक। अगर मुझे कॉसेक 0 निकालना है, क्या निकालना है? कॉसेक 0। कॉसेक 0 अगर हमको निकालना है 0 डिग्री, तो 1/sin 0 डिग्री नहीं होगा, यानी 1/0। 1/0 मतलब इन्फिनिटी। 1/0 मतलब इन्फिनिटी। तो यहाँ भी वही चीज़ है। साइन अगर मैं 0 का मान निकालूँ, किसका? कॉसेक 0 का मान निकालूँ, तो 1/0 जैसे ही करेंगे, इसका जो भी मान आएगा ना उसको बट्टा में रख देंगे। इसका जो भी मान आएगा उसको 1/, में रख देंगे। तो 1/0 करेंगे तो क्या आएगा? इन्फिनिटी। इसका जब 1/1/2 करेंगे तो क्या आएगा? केवल 2। ये 2 वाला ऊपर चल जाएगा। नहीं समझ आया? जैसे 1/1/2 करेंगे तो ये 2 ऊपर नहीं चल जाएगा, केवल 2। इसका जब करेंगे तो केवल √2, इसका करेंगे तो 2/√3। बस उल्टा हो जाता है। इसका एक का उल्टा कीजिएगा, एक ही होगा। कोई दिक्कत इसमें? फैन को ये ऑफ कर दीजिए, थोड़ा सा इशू आता है, वो वहाँ से ऑफ कर दीजिए, क्योंकि जब ये अरे लाइट ऑफ नहीं करना है यार, ऐसे फिर वीडियो ये हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं। ये कॉसेक का हो गया। अब मुझे जब सेक निकालना है, ये बताइए सेक किसका अपोजिट होता है? सेक किसका? सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? हाँ बोलिए क्या? 1/cos 1/cos थीटा। बिना फॉर्मूला कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? सेक थीटा इक्वल टू होता है 1/cos थीटा। जैसे ये लिखे हैं वैसे ही सेक थीटा इक्वल टू होता है 1/cos थीटा। मतलब सिंपल उसका उल्टा। किसका? कॉस वाले का। 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2। अब यहाँ भी पूछ सकता है कि कॉसेक थीटा बराबर सेक थीटा कब बराबर होगा? जब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री होगा तब, ठीक है? इसको क्या लिख सकते हैं? √2 केवल क्या लिख सकते हैं? 2/1 मतलब 2, ठीक है? और यहाँ पे 0 का उल्टा 1/0 कीजिएगा तो क्या आएगा? इन्फिनिटी। कोई दिक्कत? अब हम आते हैं tan और cot। इस पे tan और cot। तो अब tan पे जब आएंगे ध्यान रखिएगा, tan थीटा इक्वल टू हम एक फॉर्मूला लिखवाए थे। क्या लिखवाए थे? sin/cos थीटा। यही लिखवाया था ना? यानी दोनों का बटा। दोनों का बटा। अब यहाँ देखिए साइन का भी मान पता है, इसका भी मान पता है, लेकिन ऊपर साइन रहता है नीचे cos रहता है ना? तो 0/1 क्या होगा? 0। देखिए एक चीज़ और हम बताए थे, क्या बताए थे? अगर 0 ऊपर हो और नीचे कुछ भी हो, ठीक है, 1 हो 2 हो, दुनिया का कुछ भी नंबर हो, ठीक है, नीचे कुछ भी नंबर होगा तो उसका मान 0 आएगा। लेकिन कोई ऊपर नंबर हो और नीचे 0 हो जाए तो इनफाइनाइट उसका मान आएगा। कोई दिक्कत? ये चीज़ समझना है कि जब भी नीचे 0 आएगा इनफाइनाइट मान होगा, जब भी ऊपर 0 रहेगा केवल 0 मान आएगा, ठीक है? तो यहाँ 0 ऊपर है, 0/1 0 होगा,
यहाँ 1/2 है, क्या है 1/2 है, और उसका बटा √3/2 करेंगे तो 2 से तो 2 कट जाएगा, ये 1/√3 बचेगा। क्या बचेगा 1/√3। तो tan 30 का मान होता है 1/√3। कोई दिक्कत? यहाँ भी वही करेंगे, 1/√2 करेंगे और फिर 1/√2 करेंगे, √2 से √2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो tan 45 का मान 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? अब इसका अगर निकालना है तो √3/2 बटे 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा √3। ठीक है, अब इसका निकालना है तो 1/0, फिर 0 नीचे आ गया, देखो 0 जहाँ भी नीचे आएगा वहाँ क्या आएगा, कोई दिक्कत इसमें? अब एक लास्ट बचा है बेचारा कॉट, इसी का उल्टा होता है तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा √3, 1/√3 और 0। ये आपका मान होता है जो 10th में एक्चुअल में आपको पढ़ना है। ठीक है, कोई दिक्कत? लिखे हैं लोग? पक्का? 8 वाला पता है क्या कर रहा है? 8 वाला तो और ज़्यादा महान इंसान है, लोग लिख ही नहीं रहा है। वो लोग सोच रहे हैं कि मोबाइल से देख लेते, आधा से ज़्यादा ऐसे ही है। मैं बोला यार इतना भी तुम लोग इजी में मत आता, वरना फिर पढ़ाई में मज़ा नहीं आएगा। कौन बोला था हाँ, इसके बाद हम क्या बता रहे थे भाई, इसको क्या मतलब? हाँ, एक चीज़ 270 को क्या लिखते हैं? सिंपल है, 270 को क्या लिखेंगे? 270 को लिखते हैं 3π/4। कैसे? 3 180/4 45 45 ये क्या होता है 270 होता है ना? सही है ना यार? हाँ ठीक है। नहीं ऐसे तो 4 से कटाइएगा तो 4 चौक 16, 4 बचे 20, ठीक तो है। तो 45 3π/4 तो 270 ही बोलते हैं ना। 45 × 3 कितना होगा? 5 × 15 4 × 12 1 13 135 हो रहा है। ऐसे थोड़ी होता है, 3π/4 ही होता है ना। 4 से काटेंगे 4 चौक 16 और 2 0 4 5 20, ठीक है। और मैं जब 45 से 3 में गुना करूँगा तो 5 3 15 4 3 12 1 13 135 डिग्री हो रहा है, यानी 2 गुना होना चाहिए, यानी 6π/4 होना चाहिए। क्या अच्छा 3π/2 लिखते हैं क्या? हाँ 2 ना लिखते हैं। हाँ 3π/2 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 3π/2। तो 270 को मैं डायरेक्ट याद रखूँगा 3π/2। कितना? 3π/2, ठीक है। मतलब ये जो चारों होता है ना उसका डायरेक्ट याद होना चाहिए। जैसे 0 डिग्री का तो कुछ नहीं होता है, 360 का क्या होता है 2π, 360 का क्या होता है 2π। 360 मतलब 180 का 2 गुना ही है ना, तो 2π। ये पाई का मतलब 180, तो 180 गुना 360, ठीक है। तो 360 को 2π, 270 को 3π/2 और 180 को केवल पाई, ठीक है। और 90 को π/2, 135 डिग्री को 3π/4, अभी लिखवाए थे ना 3π/4। इतना चीज़ आप लोग याद रखें क्योंकि कभी भी ज़रूरी पड़ता है, ठीक है। ये फार्मूला था। अब हम आते हैं 12th के फार्मूला पे। किस पे? ये 11th फार्मूला नहीं, अभी बहुत सारा फार्मूला बाकी है 11th का। अभी आते हैं किसमें? tan 2a, sin 2a, फिर sin a + b, cos a + b, ये बहुत सारा फार्मूला है जो अभी माइंड आज कचबच होने वाला है, ठीक है। अब हम आते हैं 11th के ही और आगे फार्मूला पे। अच्छा फर्स्ट फार्मूला समझ में आया? कोई दिक्कत उसमें? ठीक। अब टाइप वाइज में फार्मूला पढ़ूंगा 11th का। किसका? 11th का। क्या है दिमाग ऐसे हो गया भाई? दुखेबे करेगा। पीछे बैठ जाओ ना यार, पीछे बैठ जाओ, वहाँ नीचे फैन के नीचे, सर दर्द नहीं देगा। हाँ क्या दिक्कत है? नींद आने लगी। सुना है तो ये चलिए देखिए, अब हम आते हैं फार्मूला पे, ठीक है। टाइप 1 फार्मूला मेरा 11th का है। 11th का टाइप 1 फार्मूला हम स्टार्ट करते हैं sin a + b से। किससे? a + b वाले से। किससे? a + b और a - b वाले से, ठीक है। इसमें छेव का a + b, तो छेव का नहीं निकालते, बस साइन कॉस और tan का निकालते हैं। किसका? साइन कॉस और tan का निकालते हैं। तो साइन a + b होगा क्या? साइन a × cos b + cos a × sin b, यही होता है। जब माइनस होगा तो यहाँ माइनस होगा। बस एक ही फार्मूला में दोनों को यूज़ कर दिए, कोई दिक्कत?
यहाँ पे दोनों एक ही फॉर्मूला चाहिए, अलग अलग ही कर दे क्या? समझ में नहीं आ रहा है क्या? जैसे मैं साइन अगर a माइनस बी रखूँ तो क्या हो जाएगा? सेम ही रहेगा, बस केवल बीच का साइन चेंज हो जाएगा। साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन b, ठीक है। वैसे ही जब मैं कॉस पे आऊँ, किस पे? कॉस a प्लस बी, तब होता है कॉस a इंटू कॉस बी माइनस, देखिए जब प्लस होगा तो माइनस होगा साइन a इंटू साइन b। जब यहाँ अलग ही लिखने दीजिए, a माइनस बी अगर होगा तो कॉस a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन b होता है, ठीक है। जब tan a प्लस b होता है, फॉर्मूले से उससे सर दर्द दे रहा हूँ, वो पता है, अब सब निकाल के बैठा रहा है, याद तो होगा नहीं, सिंपल है। tan a प्लस, वही तो हम बोल रहे हैं, सब बोल कैसे रहा है? tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है। ये प्लस वाला जब हम माइनस करेंगे, ये दिख रहा है क्या वहाँ पे या नहीं दिख रहा है? tan a माइनस tan b, देखिए ऊपर माइनस तो यहाँ भी ऊपर माइनस, केवल नीचे प्लस हो जाता है। tan a इंटू tan b, कोई दिक्कत इसमें? अब मैं एक बचा हुआ है कॉट का, उसका लिखवा देता हूँ। कॉट का भी होता है कॉट, सॉरी कॉस लिख रहा है, कॉट a प्लस b अगर होगा तो कॉट, बार बार कॉस क्यों लिखा जाएगा? कॉट b इंटू कॉट a माइनस 1 प्लस है ना, तो माइनस बटे कॉट b प्लस कॉट a, ठीक है। जब कॉट a माइनस b होगा तब होता है कॉट b इंटू कॉट a प्लस 1 बटे कॉट b माइनस कॉट a, ठीक है। ये a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला हो गया, कोई दिक्कत इसमें? देखिए ये कहाँ से लिखी? टॉप में कोई नहीं लिखा गया? 11th में जब 2 मंथ पढ़े तो वहीं पे लिखा। अच्छा वहाँ 11th में 2 मंथ पढ़ नहीं गए? हाँ। अच्छा बात है, ये मिटा दो। तो ये है आपका टाइप 1, क्या है? टाइप 1। अब मैं आता हूँ टाइप 2 पे। किस पे आता हूँ? टाइप 2। टाइप 2 में क्या आता है? साइन 2a और यार दिमाग से खोजिए ना, हम भी तो इंसान ही हैं, हम इंसान है कि नहीं है? आप लोगों को कितना बार बोलते हैं सुबह सुबह याद कीजिए, याद कीजिए, कभी नहीं याद होता है। कौन सबको पीटिएगा नहीं याद करें। देखिए साइन 2a अगर होगा तो 2 साइन a इंटू कॉस, ठीक है। ये साइन में केवल हो गया। एक और tan में अगर इसका फॉर्मूला पूछे तो 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है। cos 2a का फॉर्मूला बहुत सारा होता है, सब लिख लीजिए। cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तीसरा फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। चौथा फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a, कोई दिक्कत? इसके बाद tan 2a, 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है। ये tan 2a वाला ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। 2a वाला का ये टाइप 2 था, ठीक है। अब इसके बाद हम आएंगे टाइप 3 पे, जो 3 वाला है, 3a वाला है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? कोई और फॉर्मूला छूटा है? देखिए इसमें क्या होता है ना, कभी कभी होता है क्या है, एक चीज़ बस ध्यान रखिएगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। इस वाले से फार्मूला से, इस फार्मूला से बहुत सारा इंपॉर्टेंट फार्मूला निकलता है, जो निकलता है मैं यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। जब मैं इस फार्मूला को लूँगा, किस फार्मूला को? इस वाले, ध्यान रखिएगा, इस वाले फार्मूला को जब मैं लूँगा, देखिए ट्राई करता हूँ। cos 2a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ले लिया इस फार्मूला को। जब इस फार्मूला को लूँगा तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करेंगे, ये -1 जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस होगा ना, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2a, लिख सकते हैं। तो इधर क्या बच गया? 2 cos स्क्वायर a। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है।
इसी चीज़ को होता क्या है कि जब इस दो को बाहर निकालते हैं, किस दो को, इस दो को जब हम बाहर निकालते हैं तो इसके बट्टे में आ जाता है, इसके बट्टे में इसके, ठीक है। यहाँ समझिए मैं कैसे यहाँ समझा रहा हूँ। अगर मैं इस दो को, एक बार मैं बता चुका हूँ कि अगर ये बीच वाले दो जो इससे गुना लगा है, अगर इसको मैं निकालूँ तो ये एंगल का जाके आधा होता है, क्योंकि एंगल के साथ लगा है तो एंगल के साथ लगा है तो यहाँ पे एंगल का आधा करता है। जैसे यहाँ से मैं दो हटा दूँ तो यहाँ पे सारे फॉर्मूला में बाई टू सब जगह ऐसे हो जाएगा, ठीक है। फार्मूला चेंज, यही फार्मूला हो जाएगा ना। अगर मैं cos A इक्वल टू पूछूँ तो cos स्क्वायर A बाई टू माइनस साइन स्क्वायर A बाई टू बोल सकते हैं, 2 cos स्क्वायर A बाई टू माइनस 1 बोल सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर A बाई टू बोल सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ भी 2 हटा दूँ tan वाले में तो यहाँ भी A बाई टू, यहाँ भी A बाई टू, ठीक। अगर मैं यहाँ भी 2 हटा दूँ तो यहाँ भी A बाई टू, यहाँ भी A बाई टू, यहाँ भी A बाई टू, यहाँ भी A बाई टू। कोई दिक्कत इसमें? ये सारे फार्मूला है, केवल मैंने क्या किया, 2 को हटा दिया तो ये सारे फार्मूला बन गए। ये सारे फार्मूला इंटीग्रेशन में और डिफरेंशिएशन में यूज़ होंगे, 2 हटा के, ठीक है। तो वहाँ मैं अगर बोलूँ ना कि साइन A इक्वल टू क्या होगा तो केवल एक फार्मूला नहीं याद होना चाहिए √1 माइनस कॉस स्क्वायर A, यही नहीं, ये सब भी याद होना चाहिए। साइन A इक्वल टू 2 साइन A बाई टू इंटू कॉस A बाई टू भी होता है और 2 tan A बाई टू बटा 1 प्लस tan A बाई टू भी होता है, ठीक है, tan स्क्वायर A बाई टू। तो ये सारे फार्मूला आपके माइंड में घूमते रहने, नहीं घूमेगा तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन हाथ से गया, ऐसे ही पार हो जाएगा। पूरा मैथ जो है इसी भाई जी पे डिपेंड है। ज़्यादा टाइप नहीं लिखवाया, मात्र 7 ही लिखवाए थे, 10th 11th 12th तीनों लेके हम लिखवाए थे 7 टाइप का, ठीक है। वो भी आप लोग से नहीं याद होता है, पता नहीं कैसे, ठीक है। देखिए तो यहाँ तो एक फार्मूला यहाँ से निकला ना। अब यहाँ से मैं क्या करूँ कि इस बेचारे 2 को हटा देता, क्या करता है इस बेचारे को, अगर मैं 2 को हटाता यहाँ पे तो कॉस स्क्वायर A बाई टू हो जाता ना। तो यहाँ से जो फार्मूला निकलता है तो क्या निकलता, ये 1 उधर जाता तो 1 प्लस कॉस A हो जाता इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर A बाई टू, यही होता है ना। देखिए ये फार्मूला ये दोनों फार्मूला सेम है, बस यहाँ 2 लगा, यहाँ 2 नहीं है। जब 2 लगेगा तो 2 कॉस स्क्वायर A होगा, जब 2 हटा देंगे तो यहाँ A बाई टू हो जाएगा, बस इतना ही का फर्क होता है, ठीक है। जब 1 प्लस होता है तो 2 कॉस स्क्वायर होता है, जब 1 प्लस होता है, ध्यान रखिएगा, 1 प्लस कॉस 2A होता है, ये स्क्वायर नहीं है 2 है, ठीक है। जब 1 प्लस कॉस 2A होता है तो 2 कॉस स्क्वायर होता है, और जब यही फार्मूला 1 माइनस कॉस 2A हो जाता है, क्या हो जाता है, 1 माइनस कॉस 2A हो जाता है तो 2 साइन स्क्वायर A हो जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये फार्मूला 2, ठीक। और इसी का भाई जी को, इस 2 को अगर हम बाहर हटा दें तो एक और क्या फार्मूला, इसके जैसा क्या फार्मूला बन जाएगा, तो 1 माइनस कॉस A, मतलब इस 2 को हटा देते हैं तो इधर क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर A बाई टू। बोलिए कोई दिक्कत ना, समझ में आया, फिर से समझाएंगे अगर इशू है तब। 4 फार्मूला नहीं है, 2 ही फार्मूला है, बस इसमें क्या किया, 2 हटाएं तो यहाँ A बाई टू हो गया, यहाँ भी 2 हटाएं तो A बाई टू हो गया। तो अब डायरेक्ट हम पूछेंगे 1 प्लस कॉस A इक्वल टू क्या होता है। सो जाइए ना जी, आराम से, बिस्तर लगल है, बिस्तर नहीं है, नीचे है। 1 प्लस कॉस A इक्वल टू डायरेक्ट है 2 कॉस स्क्वायर A बाई टू, 1 माइनस कॉस A, जहाँ प्लस दिख जाए तो कॉस वाला है ना, प्लस दिखेगा तो प्लस जैसे दिखेगा कॉस वाला होगा, माइनस दिखेगा साइन वाला होगा, बस 2 कॉस स्क्वायर A बाई टू, 2 साइन स्क्वायर A बाई टू। अगर 1 प्लस कॉस 2A दिखेगा तो 2 कॉस स्क्वायर A और 2 साइन स्क्वायर A। कोई दिक्कत इसमें? यहाँ बार बार हम छिला इसलिए रहे हैं क्योंकि वो फार्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बार बार उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है, वरना मैं इसको फोकस नहीं करता। अब मैं इसके बाद आऊँगा 3A वाला फार्मूला, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? नहीं, नो सर। बड़ी थक जाता हूँ इसको पढ़ाते। क्या लिख लिए? अच्छा लिख लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है, इसको मैं नहीं मिटा सकता है। 1 प्लस, जरूर मैं फिर से लिख देता हूँ, लिख ली है, हाँ, वीडियो से लिख लीजिए। चलिए अगला हम आते हैं 3A वाले पे, किसमें, 3A वाले पे, ठीक है। अब इसमें हम सबसे पहले साइन 3A इक्वल टू जानेंगे, ठीक है। साइन 3A, देखिए जहाँ भी साइन बेचारा आ जाए पहले 3 आता है, क्या आता है 3, और जब कॉस आता है तो पहले 4 आता है, बस ध्यान रखिएगा, जब साइन आता है तो पहले 3 आता है, जब कॉस आता है तो पहले 4 आता है। तो 3 साइन A माइनस 4 साइन क्यूब A, क्या आता है 4 साइन क्यूब A,
ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब यहाँ से इंटीग्रेशन में जब आप चैप्टर जाइएगा इंटीग्रेशन सेकंड मैथ पढ़ने के लिए, तो वहाँ से यहाँ का फॉर्मूला देखिए क्या यूज़ होता है, मैं यहीं पे निकाल देता हूँ ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो। इससे जो फॉर्मूला निकालिएगा केवल साइन क्यूबे का, किसका, साइन क्यूबे का। तो ध्यान रखिएगा ये माइनस में है, इधर जाएगा तो क्या होगा, तो इसको लिख सकते हैं 4 साइन क्यूबे इजकल टू 3 साइन ए, और ये इधर भेजिएगा तो माइनस साइन 3। बोलिए कोई दिक्कत, बस उसको उधर कर दिए, उसको इधर ला दिए। अगला स्टेप में जब जाएंगे तो साइन क्यूबे केवल बचेगा, तो साइन क्यूबे इजकल टू 3 साइन ए माइनस साइन 3a बाई 4। ये फॉर्मूला बहुत मस्ट है क्योंकि इंटीग्रेशन का एक चैप्टर पूरा का पूरा साइन क्यूब पे और कॉस क्यूब पे डिपेंड है, ठीक है। मतलब उसमें डायरेक्ट इसका मान रखना होता है कि साइन क्यूब ए इजकल टू क्या होता है, तो साइन 3 साइन ए माइनस साइन 3a बटे 4, 3 साइन ए माइनस साइन 3a। बस यहाँ 3 था, उस 3 को आगे लगा दिए, बाई 4 कर दिए। फॉर्मूला याद करने का तरीका यही होता है, ठीक है। और यही चीज़ जब कॉस में पूछे, ये तो एक फार्मूला हुआ, इसी का भाई ये हुआ, ठीक है। अब दूसरा फार्मूला जो इसका है कौन सा है, दूसरा फार्मूला है कॉस 3a। कॉस 3a में पहले 4 हो जाता है, कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए, यही होता है ना। बाप रे। इसके बाद यहाँ से मुझे किसका निकालना है, कॉस क्यूब ए को। किसको निकालना है, कॉस क्यूब ए। तो ये तो प्लस में है तो इसको इधर उधर चेंज करने की जरूरत है नहीं है। तो 4 कॉस क्यूब ए इजकल टू, ये जहाँ के तहाँ रख देते हैं कॉस 3a, और इस बेचारे को उठा के उधर ले जाते हैं। किसको, इस बेचारे को उठा के उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 3 कॉस ए, ठीक है। यहाँ से हमको चाहिए कॉस क्यूब ए का मान, तो कॉस क्यूब ए इजकल टू हो जाएगा कॉस 3a प्लस 3 कॉस ए बाई 4। बोलिए यहाँ तक ये दोनों तीनों फॉर्मूला में कोई आपको दिक्कत है तो बताइए, दिक्कत है? अभी तो नहीं है, बाद में हो जाएगा ठीक है। अब 3 नंबर फॉर्मूला है tan 3a का, किसका, क्या होता है, 3 tan a माइनस tan क्यूब a बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है tan 3 इजकल टू 3 tan a माइनस tan क्यूब a बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ये फॉर्मूला होता है tan 3a का, ठीक है। यहाँ से भी आप tan क्यूब निकालना चाहिए, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उतना ज़्यादा नहीं निकालना है, ठीक है। tan 3a का ये फॉर्मूला होता है, कोई दिक्कत? तो इसमें साइन कॉस और tan का ही होता है। अब एक 11th का और फॉर्मूला है साइन c प्लस डी वाला, ये वाली। इसके बाद एक और है, हाँ आज समाप्त करना, पूरा चैप्टर भी समाप्त करना, इनवर्स आज समाप्त नहीं समाप्त करना, पूरा मेरा वीडियो देखना पड़ेगा। 38 मिनट का हो गया, दिख रहा है ना, इसमें तो दिख रहा है, बड़ा बड़ा दिखे ताकि दिखे, सही में दिख रहा है, दिख रहा है, बड़ा बड़ा दिख रहा है। हो गया, ठीक है ऐसा दिखना, वही ठीक है। मिटा दूँ? यस सर, बताइए। नहीं जाना, ये सब तो लिखवाए हैं, नहीं लिखवाया है, है बोला नहीं लिखवाया है। बोल दो कौन सा अच्छा हाँ साइन क्यूब वाला नहीं लिखवाया, हाँ लिखे लिखे, ये साइन क्यूब और कॉस क्यूब वाला नहीं लिखवाया थे। मैं सोचा डीपली ही पढ़ा दूँ ताकि फिर आगे वाले में फिर से बताना ना पड़े। दिखना हाँ घबराए कह रहे हाँ हाँ, इतना सब राहे काहे रख तब दिए? पहले क्यों रखे थे? रिवीजन क्लास है, रिवीजन क्लास है, मतलब आज रिवीजन ही कराना है। आज समाप्त करना था ना, बोले थे ना कि एक दिन जब छूटा होगा तो मैं सब कंप्लीट कराऊंगा। हमको लगा कि कल संडे कल तो आए ही थे, बट 9 to नहीं पढ़ाया, ना ही आप लोगों को पढ़ाया, केवल 8 को पढ़ा के निकल गए। तो बोलना चाहिए था ना सर, तो हम लोग घर से ला देते। राधा देती है, 2 रोटी लाई थी, तो बस हल्का फुल्का तो सबको इसी में बांट के खा लिया, ठीक है। देखिए हाँ आती सिस्टर
देखिए इसके बाद का कौन सा है, साइन सी प्लस डी, साइन सी प्लस साइन डी, ठीक है। साइन सी प्लस साइन डी होता है, एक होता है साइन सी माइनस साइन डी, ठीक है। एक होता है कॉस सी प्लस कॉस डी, और एक होता है कॉस सी माइनस कॉस डी। ये 4 फार्मूला होता है, एक टाइप का होता है, कोई दिक्कत। अब इसमें क्या है, बस ध्यान रखना है कि जब साइन सी प्लस साइन डी क्या हो, साइन सी प्लस साइन डी और प्लस में हो तो पहले साइन होता है, पहले क्या होता है साइन। दोनों साइन हो और प्लस में हो तो पहले साइन से स्टार्ट होता है सी प्लस डी बाई 2, ठीक है, इंटू कॉस सी माइनस डी बाई, ठीक, यही होता है। ये होता है कि 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। कोई दिक्कत इसमें। जब दोनों साइन हो लेकिन बीच में माइनस हो तो पहले कॉस आ जाता है, कॉस सी प्लस डी बाई 2, अच्छा सॉरी माइनस होता है पहले, सी माइनस डी होता है ना पहले, सी माइनस डी सी प्लस डी, सी प्लस डी पहले प्लस ही है ना। हाँ अरे मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो कॉस सी माइनस डी बाई 2 होता है और साइन में हो जाता है सी प्लस डी बाई 2। कोई इसमें दिक्कत भी पहले प्लस नहीं है, क्या, इसमें भी पहले प्लस नहीं है। पहले प्लस में सी प्लस डी बाई 2 और दूसरा होता है सी माइनस डी बाई 2। जब माइनस होता है तो कॉस पहले आ जाता है, जब प्लस होता है तो साइन पहले आता है, बस इतना। सी प्लस डी बाई 2 पहले होता है, बाद में सी माइनस डी बाई 2 होता है, ठीक है। जब दोनों कॉस में होता है, जब दोनों कॉस, देखिए ध्यान रखिए, जब दोनों साइन में था तो साइन और कॉस में हो रहा था, किस में हो रहा था, साइन और कॉस। जब दोनों कॉस में होगा तो दोनों साइन में ही आंसर आता है, किसमें, साइन में, मतलब दोनों साइन में आएगा। ये 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, सॉरी दोनों जब कॉस में हो और प्लस हो, क्या हो, दोनों कॉस में हो और प्लस हो तो कॉस में ही होता है, इसमें होता है दोनों कॉस में, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। कोई दिक्कत इसमें। जब दोनों कॉस में हो और प्लस में हो तो दोनों कॉस में होता है, ठीक है। और जब दोनों कॉस में हो और माइनस में हो तो दोनों साइन में होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। ध्यान रखिएगा यहाँ एक चीज़ का डिफरेंस होता है, यहाँ पे सी माइनस डी पहले कर दीजिए और सी प्लस डी क्या कर दीजिए, बाद में कर दीजिए। कोई दिक्कत बोलिए, चाहे इंटू में आप किधर भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ये ऐसे रख दीजिए जैसे होता है फार्मूला वैसे ही रखते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना होंगे। बस एक पहले माइनस लगा दीजिए, माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 होता है, बस एक माइनस लगा देते हैं, ठीक है। इस माइनस को अगर आप नहीं लगाना चाहते हैं, किस माइनस को, इस माइनस को, तो एक और काम कर सकते हैं, मतलब दूसरा लिखवा देते इसी का, 2 साइन डी माइनस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन, अब देखिए ये माइनस से जब इस माइनस में गुना कीजिएगा तो ये डी माइनस सी हो जाता है बाई 2। तो दोनों में से कोई फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं, आंसर सेम है, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया आपका फार्मूला। अब इसी से मिलता जुलता एक फार्मूला है जो इसके बाद में लिखवाऊंगा, ठीक है। लिखवाए ना जी ये फार्मूला, साइन सी प्लस डी नहीं लिखवाए हैं, अगर लिखवाए होंगे तो, अगर लिखवाए होंगे तो देख लीजिए कॉपी देखिए, ऐसा हो नहीं सकता कि मैं नहीं लिखवाऊँ। नहीं लिखवा, इसके बाद का जो फार्मूला मिटा दूँ इसको या साइड में लिख दूँ, लिख दीजिए साइड में। देखिए इंक डालें, अच्छा चल रहा है ना, अच्छा ब्लैक वाला बहुत अच्छा लग रहा है, दोनों अच्छा चल रहा है क्योंकि इंक अच्छा चल डाले- रहा है, लेकिन ब्लैक वाला दिखने में अच्छा लग रहा है। देखिए अब क्या है, इसी चीज़ को ध्यान रखिएगा, इसी चीज़ को इधर वाले चीज़ को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 2 साइन एक्स, इसको मान लिए एक्स इंटू कॉस वाई, सेम चीज़ है, बस इसी फॉर्मूला को 2 साइन एक्स इंटू कॉस वाई, देन हम क्या लिखेंगे, अब ध्यान रखिएगा इसको कैसे लिखते हैं, उस दोनों उधर क्या है, साइन, दोनों क्या है, साइन, साइन है ना, तो यहाँ भी साइन ही होगा, साइन एक्स प्लस वाई प्लस, देखिए पहले साइन है तो प्लस होगा, साइन एक्स माइनस वाई। बोलिए कोई दिक्कत इसमें नहीं, ए इस- बी हिट कर दीजिए ना, क्या, ए बी कर दीजिए क्योंकि वो सबसे डी है, तो फिर मतलब कि साइन एक्स को साइन ए कर दीजिए। क्यों ऐसे ठीक है, अरे कुछ भी कर दीजिए, सब तो सेम है, अपना ऊपर डिपेंड है, ठीक है, ये टाइप चेंज है। इसके बाद नेक्स्ट जो है
2 अब साइन था पहले, यहाँ क्या था, साइन पहले था, और पहले किसको रख रहा हूँ, कॉस को। कॉस को तो जब 2 cos c प्लस डी को x इंटू साइन y अगर रखेंगे, देखिए उधर क्या है, साइन c माइनस साइन डी, मतलब बीच में बस माइनस कर देना है, x प्लस वाई माइनस साइन x माइनस वाई। शायद हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, सही है, हैं? सही है। थोड़ा सा मैं माइनस प्लस में कंफ्यूज हो रहा हूँ, एक प्लस ही पहले है ना। ठीक ठीक, वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है इसलिए। इसके बाद मैं भी इंसान हूँ, कितना दिन हो जाता है पढ़े हुए, सबको तो मैं पढ़ता भी नहीं हूँ। देखिए cos c प्लस cos d है, ठीक है। अब यहाँ देखना है, देखिए दोनों cos में है ना, तो जब दोनों cos में हो जाए, cos x इंटू cos y, तो किस में होगा भाई, उधर दोनों cos में ही होगा ना, cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई, इसमें दोनों प्लस में होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं, इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका ये वाला, ठीक, 2 साइन x इंटू साइन वाई जब होगा, ये दोनों जब साइन होगा फिर भी कॉस ही होगा, क्या होगा, कॉस होगा, थोड़ा सा चेंज हो जाता है, यहाँ माइनस पहले हो जाता है और माइनस कॉस x प्लस वाई, बस लास्ट वाले में थोड़ा सा चेंजिंग है, इसलिए इसको थोड़ा मैं घेर देगा, ठीक है। लास्ट वाले में क्या है, पहले x प्लस वाई ना होके x माइनस वाई हो गया, और बाद वाले में x प्लस वाई हो गया, कोई दिक्कत इसमें। अब जाके 11 का फॉर्मूला आपका जो है कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम चलेंगे 12 के फॉर्मूला पे, जो चैप्टर 1 है, नहीं अब पढ़ाएंगे ना भाई, मेन ये पार्ट है इन्वर्स का, इन्वर्स स्टार्ट करना है और आगे हमको ट्रिगो स्टार्ट, सॉरी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन स्टार्ट करना है, तो सारे का सारे इसी से है। अच्छा किसी का लग रहा है खाना पीना कम हो रहा है, दुबले पतले होते जा रही हैं। हम ज़्यादा खाना बहुत ज़्यादा। मेरा एक समय तो मैं इतना पतला था, शायद मैं फोटो दिखाऊंगा आप लोगों को, आप लोग देखे होंगे, वो देखे होंगे, जब स्लेट वाला होगा तो पतला नहीं होगा, मोटा तो हाँ उसमें तो आप लगे नहीं रहे क्या है। नहीं। और भी दिखाएंगे तो पता चलेगा कि कौन इंसान आगे, पता नहीं। इंसान है ना बस। देख इतने पतले थे ना, मुझे भी मतलब पता है, मैं दूसरे को बोलता था ऐसे, मैं कभी लाइफ में मोटा नहीं होऊंगा, देख लेना, हम भी अभी बोलते ऐसे हैं, बोलते हम थे। भी बोलते हैं। सडन में 1 मंथ जो बैठ गया ना लगातार 16 घंटा, वही तो मेरे पढ़ने का मतलब, मेरे को वही आज तक भी रामबान वो करता है कि लगातार 1 महीना से ज़्यादा ही, ठीक, उतना ही टाइम बचा था मैथ कोर्स करने के लिए गगन प्रताप का, उतना दिन लगातार में मतलब स्टडी करते रह गया, 16 घंटा लगातार बैठ जाता था, 18 घंटा लगातार बैठ जाता था, क्योंकि समाप्त करना था। देखिएगा जरूर आप, वरना पीटेंगे। इन्वर्स ही है ना टोटल, इसीलिए मान लो कि कोई अगर एक वीडियो देखे और उसको इन्वर्स पता ही नहीं हो, इन्वर्स में वो कहाँ से फॉर्मूला है उसको पता ही नहीं चले, तो फिर क्या फायदा, फॉर्मूला भी तो पता होना चाहिए उसको कि हाँ ये चीज़ आया कहाँ से। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम 12 से, ठीक है। 12 का फर्स्ट चैप्टर, और फर्स्ट चैप्टर का जो फॉर्मूला है वो क्या है, ठीक है। अब पहले हम जानते हैं इन्वर्स क्या है, ठीक है। पहला तो बात यही आएगा इन्वर्स, जैसे हम मैट्रिक्स में पढ़े इन्वर्स पढ़े ना, वैसे ही इसमें भी हम पढ़ते हैं साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, जो भी होता है ये साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, ठीक है, टेन इन्वर्स एक्स, ऐसे ही कुछ कुछ होते हैं ना, और सारे जो भी होंगे 6 वो सारे इन्वर्स में आते हैं, कोई दिक्कत इसमें। अब इसमें दिक्कत क्या है, ध्यान रखना है, जब एक्स हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इस फार्मूला में इसमें क्या ध्यान देना है कि जब साइन इन्वर्स माइनस एक्स हो, कॉस इन्वर्स, और इसका उल्टा क्या होता है, कॉसेक, क्या होता है, कॉसेक इन्वर्स माइनस एक्स हो, और टेन इन्वर्स माइनस एक्स हो, ठीक है। ये तीनों को एक साथ में याद रखना है, तो क्या होता है, इसका माइनस बाहर निकल जाता है, क्या होता है, माइनस बाहर निकल जाता है और माइनस साइन इन्वर्स एक्स हो जाता है, कोई दिक्कत, बस माइनस बाहर निकाल देते हैं। इसका भी माइनस बाहर निकालेंगे, कॉसेक इन्वर्स एक्स, इसका भी माइनस बाहर निकालेंगे, टेन इन्वर्स एक्स, ये 3 का अलग फॉर्मूला,
अब 3 का चेंजिंग क्या होता है, कौन सा 3 का चेंजिंग होता है? कॉस का। कॉस इन्वर्स अगर -x हो, या इसका उल्टा सेक इन्वर्स -x हो, या tan का उल्टा कॉट -x हो, ठीक, तब क्या होगा? तब पाई में से माइनस करते हैं, इसमें पाई में से, बस पाई में से सेम टू सेम माइनस कर दीजिए, बस वही चीज़ लिख दीजिए, पाई माइनस कॉस इन्वर्स x, पाई माइनस सेक इन्वर्स x, और पाई माइनस कॉट इन्वर्स x। बोलिए कोई दिक्कत? ये पहला चैप्टर पूरा का पूरा इसी से कंप्लीट हो जाएगा। कैसे होगा? स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर 2.1, ठीक है। 2.1 जो है ना ऑब्जेक्टिव के लिए भर भर के इसी में से आता है, कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन तो इसी से आता है, ठीक है। मैं दिखाया भी था आप लोग को, दिखाया था ना पढ़ाने के बाद। 2.1, ठीक है। मिटा दो इसको, लिखना है। अच्छा ये 2 मिनट। इसमें क्या है, पहले मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। जैसे पहला इसमें क्वेश्चन है 2.1 का साइन इनवर्स है। देखो पहला क्वेश्चन है कि इसमें साइन इनवर्स, पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2, बस इतना ही क्वेश्चन है, समझ लीजिए फिर उतारिएगा, मैं दूंगा टाइम। साइन इनवर्स -1/2 यानी साइन इनवर्स -x, साइन इनवर्स -x, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, माइनस को बस बाहर निकाल रहे हैं और सेम टू सेम लिख दे रहे हैं, यही तो कर रहे हैं, और तो कुछ कर नहीं रहे हैं। कर रहे हैं नहीं। अब ये बताइए माइनस साइन इनवर्स, ठीक है। डायरेक्ट अगर इसको आंसर लिखना है तो इसका कहने का ये मतलब हुआ कि साइन में 1/2 किसका मान होता है? साइन में 1/2 किसका मान होता है? फिर 30 बोल रही π/6 का, कितना का? π/6 का, यही इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कभी कभी ये क्वेश्चन 2 नंबर में आ जाता है, रुक जाइए वेट कर लीजिए। कभी कभी ये क्या होता है 2 नंबर में आता है, तब हमको एक स्टेप आगे बढ़ाना पड़ता है। कैसे बढ़ाना होता है तो ध्यान रखिए। ये साइन इनवर्स का साइन इनवर्स हो गया, ठीक है। अच्छा 1/2 किसको लिख सकते हैं? साइन π/6 को लिख सकते हैं ना। अरे इस 1/2 के बदले में साइन π/2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? सॉरी π/6 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब ये बताइए इस साइन इनवर्स से ये साइन खत्म होगा कि नहीं होगा? इसीलिए वही चीज़ तो बचा -π/6, तो थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ेगा तो थोड़ा सा सुंदर लगेगा। बस हम किए क्या, इस 1/2 के बदले में उसका किसका मान होता है तो साइन 30 का मान होता है, तो साइन 30 लिख दिए। साइन से साइन इनवर्स कट गया, π/6 बचा, -π/6 आंसर आ गया, ठीक है। Yes. आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, अगर एक नंबर में आया तो ऐसे नहीं करना है, डायरेक्ट देखना। हाँ माइनस, अच्छा माइनस है, माइनस निकाल लिए। अच्छा 1/2 कितना मान होता है? π/6, तो -π/6 आंसर डायरेक्ट, ठीक है। कोई दिक्कत? अब एक मैं कॉस वाला में बता देता हूँ, या कॉट वाला में जो आपका माइनस में है, ठीक है। अच्छा डायरेक्ट प्लस में हो तो प्लस में तो कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर लिख देना है। अगर इसी जगह पे ऐसे होता कि बताइए साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू क्या, तो डायरेक्ट लिख देते π/6, कुछ करना था इसमें? नो सर, भाई 1/2 π/6 का मान होता है, मतलब क्या? पूरा बता दे। कोई दिक्कत इसमें नहीं? अच्छा एक कॉस वाला बता देते हैं। अरे भाई की तरह लटक जा रहा है कि भारी है। अब देखिए ये डायरेक्ट होगा तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत इसमें? डायरेक्ट लिख देंगे। अब एक क्वेश्चन है आपका 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? कॉस इनवर्स -1/2। 1/2। अच्छा इस फॉर्मूला पे नहीं है यस कि सर, अगर -x है तो पाई में से घटाते हैं, पहले तो पाई लिखते हैं माइनस, और जो बाद बाकी रहता है उसको कॉस इनवर्स x मतलब 1/2 लिखते हैं। कोई दिक्कत इसमें? नो सर, बोलिए अभी तक कोई दिक्कत? पाई माइनस, ये बताइए कॉस में 1/2 कितना का मान होता है? π/3 का, यही होता है ना। यस सर, ये 3 पाई माइनस पाई, मतलब अगर बट्टा का जोड़ करो 3 लघुत्तम 3 पाई यहाँ पे हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई इक्वल टू 3 पाई में से पाई घटाएंगे 2 π/3, यही आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत इसमें? नो सर, आपका पूरा का पूरा चैप्टर समाप्त हुआ 2.1, ठीक है। कौन सा चैप्टर समाप्त हुआ? 2.1।
इसमें से क्वेश्चन कौन सा बाकी रह गया था आप लोग का? क्वेश्चन है जो बाकी रह गया? यस सर। कौन सा बोलिए? 11 और 12 बता दूँ क्या? नहीं 11 बताए थे। कौन बता रहे? 12 बताइए। 12 ही बता चुके हैं। हाँ 12 मैं बताए नहीं थे। 12 मिटा दो इन सबको। यस सर। क्या बोल रहे हैं? हाँ सर हाँ 12 भी है 12 भी है 12 भी पता है 14 भी पता है। हम मिट गया देख लीजिए। ये बता दीजिए सर। फिर से मैं बता दे रहा हूँ ताकि खुशी भी ना फंसे उसमें। वैसे खुशी नहीं फंसेगी जहाँ तक लग रहा है। फिर फंस जाए उसकी मर्जी, फिर बाद में दोबारा हम पढ़ाने वाले नहीं हैं। कौन बता दे? बताइए। 11 बता दें? 11 थोड़ा सा बड़ा है तो बता देते वैसे हैं। तो है देखो बना है। तू ना बनाई है। हम कहाँ पूछ रहे हैं? बोलिए बोलिए 11 नंबर बोलिए जल्दी बताइए। तो ये बताइए। tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स प्लस cos इनवर्स 1 minus 1/2 minus 1/2 माइनस 1/2 प्लस plus sin inverse प्लस साइन इनवर्स minus 1/2 माइनस 1/2। यही है। बस यस सर। कुछ नहीं। tan इनवर्स 1 को π/4 π/4 45 का मान होता है ना। यस सर। ये cos इनवर्स माइनस में है तो इसको कैसे लिखेंगे भाई? पाई माइनस, ठीक है, cos इनवर्स 1/2 ये लिखेंगे ना। अब ये देखिए ये पहले से प्लस में है, ये वाला पहले से प्लस में है, ठीक है। और इस जब साइन इनवर्स माइनस 1/2 है तो इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस साइन इनवर्स 1/2 नहीं लिख सकते हैं? थोड़ा सा स्टेप एक आगे बढ़ाते हैं। π/4 प्लस पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 को क्या लिख सकते हैं भाई? π/3। अब ये देखिए प्लस और माइनस माइनस साइन इनवर्स 1/2 को क्या लिख सकते हैं? π/6 π/6 साथ में जोड़ा पड़े चलते हैं। अब देखिए 4 3 6 का लघुत्तम क्या होगा? 4 3 6 12 होगा। लघुत्तम कहने का मतलब LCM एलसीएम मतलब सबसे छोटा जो तीनों से कट जाए। सबसे छोटा जो तीनों से कट जाए। 6 से कटने वाला, 3 से कटने वाला और 4 से कटने वाला सबसे छोटा कौन सा है भाई? तो सबसे बड़ा वाला को पकड़ते हैं। सबसे बड़ा इसमें कौन है? 6। कौन सा है? 6। सबसे बड़ा 6 है तो 6 को पकड़े और 6 का पहरा पढ़ना। पहले तो 6 को देखो। 6 4 से कटता है क्या? 4 से कटता है 6? नहीं करता है। नहीं करता है। तो फिर दूसरे पे जाएंगे 12। 12 क्या 4 से कटता है? 3 से कटता है, 6 से कटता है, तीनों से कटता है। इसका लघुत्तम 12 होगा। कोई दिक्कत? अब देखिए 4 3 12 कितना? 3 बार में और 3 से ऊपर गुना कीजिएगा तो 3 प्लस यहाँ कुछ नहीं है यानी 12 से गुना कर दीजिए डायरेक्ट 12 पाई माइनस 4 यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 चौका 12 यानी 4 पाई माइनस 2 पाई 12 है तो 6 गुना 12 यानी 2 पाई। कोई दिक्कत इसमें? 15 पाई माइनस 6 अभी देखिए 12 3 15 15 में से माइनस 6 घटाना है। 15 पाई माइनस 6 पाई बाई 12, ठीक है। 9 पाई 9 पाई बाई 4 12 3 3 9 3 चौका 12 3 पाई बाई 4। यही आपका आंसर होगा। कोई दिक्कत इसमें? बोलिए कोई दिक्कत है? हल्का है ना? अच्छी बात। अच्छा पहली बार तो कोई बोला कि हल्का है। खुद से वो बनाई आप थी बोली मैं। थी वो बेचारी बनाती है लेकिन कभी कभी बीमार पड़ जाती है। अब हम 13 नंबर पे आते हैं। 13 नंबर थोड़ा सा समझने वाला चीज़ है। 13 नंबर के लिए शायद हम लिखवाए भी हैं। लिखवाए ना है जी? बताए तो थे सर जी बताए। 13 नंबर में हम कुछ लिखवाए ये थे। उससे पहले मैं लिखवा दिया था कि किसका जो मान होता है कितना तक उसका वैल्यू होता है। ये वाला पार्ट, यस सर। ये जो पार्ट है ये, ठीक है। नहीं लिखवाए नहीं थे, बोले थे आपकी बुक में है आप याद कर लीजिएगा। ठीक है मैं फिर भी लिखवा देता हूँ इसको अगर आपको लिखना है। चाहे आप अपनी बुक से लिख बुक से लीजिए, लिख ठीक है। नहीं है और ये बता दें। अच्छा ठीक है वीडियो से क्लास राधा लिखनी है। 13 नंबर क्वेश्चन है साइन इनवर्स x बराबर y, ठीक है। तो यहाँ बोला है कि y जो होगा किसके किसके बराबर हो रहा है। तो y जो होगा सिंपल है कि साइन इनवर्स y बराबर मतलब क्या? साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x से अभी बताएं कि माइनस π/2 से π/2 के बीच में होगा और वो भी मान रख सकते हैं। मेरे कहने का मतलब साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x बराबर y है ना।
तो साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन रेंज होता है वो क्या होता है, वो रेंज होता है -π/2 से, ठीक है, उसको भी रख सकते हैं, मतलब -90 पर निकालते हैं ना मान, y जो होता है और π/2 तक होता है, कहने का मतलब -90 का मतलब -1 से 1 तक उसका मान होता है, किसका, साइन का, -1 से 1 तक, सबसे लोअर -1 और सबसे हायर 1, मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू 1 कब होता है, तो -π/2 पे -1 और π/2 पे 1, ठीक है। और इसी जगह पे अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा ना देखे, ऐसे दे दे cos इनवर्स x बराबर y, देन आंसर क्या होगा, तब आंसर हो जाएगा 0 इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा केवल पाई, ठीक है। 0 पे कितना मान होता है cos का, 1, कितना होता है 1, और पाई पे कितना होता है -1, कितना होता है -1। जब आप cos 180 का मान निकले -1, तो -1 जो होता है मिनिमम वैल्यू पाई पे होता है, जबकि मैक्सिमम वैल्यू 0 पे होता है, ठीक है। यही चीज़ होता है tan, अगर दे दे इसी जगह पे क्या दे दे, tan इसका भाई है, इसके जैसा आंसर होगा, और cot इसका भाई है, इसके जैसा आंसर होगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, अगर क्वेश्चन 4 को चेंज कर दे तो दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अब मुझे मन नहीं कर रहा। अब आते हैं 2.2 पे, इस पे आते हैं 2.2 2.2 के लिए अब आपको फार्मूला लिखना पड़ेगा। क्या है, 2.2 के लिए फार्मूला लिखना पड़ेगा। जैसा फार्मूला आप 10th में याद किए थे बस उसी का फार्मूला है। जैसे आपको एक फार्मूला आप पढ़े हैं, साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू, इसका उल्टा क्या होता है, कॉसेक का। किसका उल्टा होता है, कॉसेक का, ठीक। अगर कॉसेक का मैं पूछूं कॉसेक इनवर्स 1/x क्या होगा, तो साइन इनवर्स x। कोई दिक्कत नहीं, अरे उल्टा अपोजिट 1/, ठीक है। हाँ, ऐसे इसमें हो जाएगा tan इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉट इनवर्स x, कॉट इनवर्स x 1/x इक्वल टू, ये कॉट इनवर्स है, कॉट इनवर्स ये 1/x इक्वल टू tan इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स 1/x इक्वल टू सेक इनवर्स x, और सेक इनवर्स 1/x इक्वल टू, सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया क्या, कॉसेक के जगह कॉसेक नहीं होगा ना, सेक होगा। सेक इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉस इनवर्स x, ठीक है, और कॉस इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/x इक्वल टू सेक इनवर्स x। बोले कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये फार्मूला हो गया। नेक्स्ट फार्मूला है साइन इनवर्स x, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। मतलब ये दोनों आम है तो आम, दोनों अगर आम है तो उसका आंसर 90 डिग्री होगा, ठीक है। tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y, बोले कॉट इनवर्स x क्या होगा, यहाँ भी π/2, बस दोनों आम या इमली दोनों होगा तो दोनों सेम ही होना चाहिए, ठीक है। एक होता है कॉसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x बराबर π/2। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ठीक। अब इससे ज़्यादा इसमें क्या हो जाता है, इस सारे से भी फार्मूला बनता है, वो भी लिखवा देता हूँ, सारे आप लोग लिखे हैं, ठीक है, हम नहीं लिखे हैं, लिख लीजिएगा, लिख रहे हैं। वीडियो देखिएगा। इतना अच्छा से बेइज्जती कौन करता है, यूट्यूब है ना, हाँ वो तो होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, बस अब तो वही है कि नेट नहीं होगा। हाँ, ये वाला हो गया ना, ये इधर वाला, ये दो नहीं, उनको नहीं समझ में बारिश हो रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, हो गया उधर वाला। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, डायरेक्ट इसी से मान निकल जाता है। इसी से क्या मान निकलेगा, अगर मान लीजिए मुझे पूछ दे कि साइन इनवर्स x बताइए क्या होगा, तो नहीं बोल सकते π/2 माइनस कॉसेक इनवर्स x, बोल सकते हैं ना। इसी से उधर कॉसेक वाले को क्या किए, कॉस लिखते हैं क्या यार, कॉस है, कॉस ही होता है, कॉस होता है ना, यस सर, कॉसेक नहीं होता है, ठीक है। तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, ठीक है।
जब अगर मान लो cos पूछ दे, cos इनवर्स x, तो बस उसका उल्टा पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x। कोई दिक्कत इसमें? नहीं। इसके बाद है tan इनवर्स, अगर बोले tan इनवर्स x इक्वल टू, तो बस उसी को पाई बाई 2 माइनस cot इनवर्स x। अगर बोले cot का, cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x। sec इनवर्स x बोले तो पाई बाई 2 माइनस cosec इनवर्स x, और cosec इनवर्स x पूछ दे तो पाई बाई 2 माइनस sec इनवर्स x। बोलिए कोई दिक्कत इसमें? नहीं। ठीक है, और कोई फॉर्मूला? हाँ, इसमें भी और है, ये मिटा दूँ। इसके बाद इसमें फॉर्मूला है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू क्या होता है? साइन इनवर्स, ठीक है, x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, शायद आप लोग भी नहीं लिखोगे, प्लस y रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर प्लस होगा तो प्लस साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस था तो माइनस, प्लस था तो प्लस। ऐसे ही कॉस वाला फॉर्मूला आता है, कॉस इनवर्स एक्स वाई। आज मुझे ऑटोमेटिक याद आ रहा है, मैं लिख रहा हूँ, शायद पहले याद नहीं था, आज याद आ रहा है। कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस, प्लस है तो माइनस, ठीक है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, और टाइम कितना हो गया? मुझको 3 बजे, हम तो फिर गेट बजा के ना चल जाए। ठीक, फिर इसके बाद है कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y कॉस इनवर्स। ठीक है, जब माइनस होता है, देखिए ये फॉर्मूला a प्लस बी पे, किस पे है? a प्लस बी। देखिए साइन a प्लस साइन b फॉर्मूला होता है साइन a इंटू कॉस b। क्या? साइन a इंटू कॉस b। अच्छा, आप लोग को अभी जस्ट बताए हैं कि अगर मुझे कॉस थीटा निकालना होगा तो लिखते हैं ना रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लिखते हैं। तो बस वही किया, 1 माइनस और साइन की जगह को y बोल दिया, वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ भी जब कॉस को चेंज करना था तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो वही फार्मूला है, ज़्यादा इधर उधर नहीं होना है। ठीक है, बस याद रखना है, एक जगह जहाँ साइन की जगह साइन होगा वहाँ एक्स ही रखेंगे, जहाँ इंटू कॉस आता है फार्मूला में तो वहाँ कॉस को हम क्या कर देते हैं? 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, जब वाई रखेंगे यहाँ तो एक बार उसको चेंज करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर देंगे। याद रखिएगा, कॉस में होता है एक्स वाई, जब माइनस होता है तो प्लस हो जाता है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये सारे विविध का क्वेश्चन ये दोनों से बनेगा। विविध का ये 3 और एक और लिखवा रहा हूँ, tan वाला। मैं केवल इसके पहले tan वाला शायद लिखवाया था ना? यस सर। tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y जब होगा तब हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलिए। नीचे वाला दिख रहा है ना? अच्छी बात है, माइक की पूरा टी-शर्ट पे अच्छा नहीं लगता। इधर वाला मिटा दो ना। अच्छा ये बताओ भाई, कोई भी इंसान बिना फॉर्मूला के ट्रिगो बना सकता है? उसका जन्म ही हुआ फॉर्मूला से, स्टार्ट हुआ ट्रिगो पूरा फॉर्मूला से। अब पूरा मैथ ही फॉर्मूला पे। अब जिस इंसान को ये फॉर्मूला याद हो जाए उसके लिए क्या है, मतलब मैथ उसके लिए आसान है कि भारी है? आसान है, इसीलिए मुझे आसान लगा। मैं सबसे ज़्यादा फोकस इसी पे किया था। इतना बार लिखा हूँ, मेरे को लग रहा है 2 या 3 कॉपी केवल फार्मूला को ही रिवीजन में लगा। पहले मुझे ये नहीं था, वो फ्रूट वगैरह मैं यूज़ नहीं करता था, जो होता है बोर्ड वाला, जो वाइट बोर्ड, वो मैं बहुत कम यूज़ करता था। कम क्या, यूज़ ही नहीं किया हूँ, सीधे बोले तो केवल एग्ज़ाम देने के लिए यूज़ करते थे, उसके अलावा कुछ नहीं। कॉपी इतना यूज़ किया, इतना मोटा मोटा कॉपी, दोस्त का दुकान था, हाँ हो जा रहा था। इसी में एक और है, कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स अगर y देते
ऐसे इसका यूज़ नहीं होता है, बट फिर भी लिखवा देता हूँ, नहीं हटेंगे। 1 माइनस एक्स वाई एक्स प्लस वाई और क्वाट इनवर्स एक्स माइनस क्वाट इनवर्स वाई इक्वल टू क्वाट इनवर्स 1 प्लस एक्स वाई बाई 1 माइनस सॉरी एक्स माइनस वाई। ये फार्मूला होता है सारे जो भी थे ये प्लस वाले हुए। अब इसके बाद मैं जो फार्मूला मैं जितना 11th में लिखवाया हूँ ना, सेम फार्मूला का ही बस फोटो कॉपी है, समझिए। जितना फार्मूला 11th वाला है, टोटल 11th वाला ही फार्मूला, कोई भी अलग नहीं है। आप यहाँ देखिए फार्मूला, ओ सॉरी यहाँ फोटो मत गया, इससे अच्छा वो वाला ले लिया होता है ना, सबसे बेस्ट रहता है। क्या बोलते हैं, ब्लूटूथ वाला। मुझे नहीं पता था कि ब्लूटूथ वाला भी इतना सस्ता मिलता है। फर्स्ट टाइम था तो मैंने इसी को अच्छा समझा, लेकिन अच्छा है। मैं वहाँ तक पहुँच जा रहा हूँ, पीटने के लिए वहाँ तक पहुँच जाता हूँ। जैसे हाथ में गए यार, हो गया इधर हो गया। यस सर इधर वाला वो छूटे नहीं भाई। फार्मूला बहुत है, जल्दी जल्दी थोड़ा लिखिए, नहीं इसी में मेरा टाइम चला जाएगा। मुझे समाप्त करना है। मिटा दिए सर। अच्छा कोई नहीं, वीडियो देख लीजिए, वीडियो देख लीजिएगा। अरे भाई मेरे 240 पे देखिएगा, जरूरी नहीं है 720 पे देखिए। क्वालिटी में जाके 240 पे कर लीजिए, दिखेगा तो। देखिए 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, इसका 3 फार्मूला होता है। 2 tan इनवर्स एक्स का 3 फार्मूला होता है। जो फर्स्ट फार्मूला अगर मैं tan में जानूँ तो वो होता है tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं साइन में जानूँ तो साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर मैं कॉस में जाऊँ तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सब वही फार्मूला है। जैसे मैं cos 2a का फार्मूला बताया, उसमें था ना tan वाला 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, बस वही है, केवल x कर दिया। यहाँ पे देखिए 2x बाई 1 प्लस 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, वही फार्मूला है, अलग नहीं है कुछ भी, ठीक है। इसके बाद आता है साइन 2a सॉरी साइन 3a का। किसका? साइन 2a का भी लिख सकते हो अगर आप लोग लिखना चाहें तो। आप लिखवाया है? अगर मैं इसको ऐसे लिखवाई 2 साइन इनवर्स एक्स तो क्या होगा, तो हो जाएगा साइन इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। यस साइन इनवर्स मतलब होगा इधर साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। और 2 cos इनवर्स है। अगर 2 cos इनवर्स एक्स है तो बहुत सारा फॉर्मूला हो जाएगा। cos इनवर्स अगर मैं चाहूँ तो 1 माइनस, भले 2 cos स्क्वायर होता है ना, तो 2x स्क्वायर माइनस 1 ये भी हो सकता है। और मैं चाहूँ जितना फार्मूला लिखा था ना उसी से 1 माइनस 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यस ठीक। 1 माइनस 2 सर इसको बना के आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ये। इसके बाद और मैं चाहूँ तो cos इनवर्स, अगर tan में वो cos वाला में चाहूँ तो cos वाला में तो एक्स स्क्वायर होगा माइनस, अगर इसमें आऊँगा तो 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो वाई स्क्वायर ऐसे होगा ना। वाई अलग अलग रखना पड़ेगा, इसको भी अलग रखना पड़ेगा, तो वाई स्क्वायर, ठीक। देखिए ऐसे फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस 2 रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। ये सब फार्मूला का यूज़ नहीं है, ठीक है, इसी का यूज़ है बस, ठीक है। ये सब का यूज़ नहीं है, बस मैं बना रहा हूँ कि ऐसा फार्मूला हो सकता है, ठीक है। मैं इसको चाहूँ और बनाना चाहूँ तो ये tan में आएगा उसको, ठीक है। इसके बाद 3 वाले पे आते हैं। किस पे? 3 वाले पे। 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3x पहले होता है ना माइनस 4x क्यूब, यही होता है ना। यस 3 cos इनवर्स x पे आऊँ, cos इनवर्स, ठीक है, 4x क्यूब माइनस 3x, ठीक है। 3 tan इनवर्स x पे आऊँ, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर, ठीक। और कुछ बस इतना काफ़ी है।
क्वेश्चन बता देता हूँ 2.2 ही है ना, इसके बाद तो समाप्ति है। तो इसमें कुछ बता देता हूँ, इसके बाद आप ट्राई कीजिएगा बनाने का, बनेगा तो बनेगा, नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। ऐसे बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया होगा, लगभग 1 घंटा 15 मिनट का हो गया, और बीच में भी था ना एक और, उसको ज्वाइंट भी करना, तो लगभग 2 घंटे का इन्वर्स ही होगा भाई। एक दिन में उतना क्लास पूरा करना पॉसिबल नहीं है, ज्वाइंट करने में दिक्कत होगा, तो दोनों को अलग अलग ही डालना है। मुझे ज्वाइंट करने में पता है, मेरे को आज 2 घंटा लग गया था ज्वाइंट करने, बस जो आया था उसके लिए पैसे चाहिए थे, ईजी आ गया था। मुझे लगा कि फिर बोलेंगे कि नहीं। देखिए सबसे पहला 4 जो क्वेश्चन है वो प्रूफ करने का क्वेश्चन है। क्या करना है? सिद्ध करने वाला क्वेश्चन। सिद्ध करने का मतलब कि LHS बराबर RHS लाना है, या RHS को लेकर चलिए LHS के बराबर लाना है। ठीक है, दोनों में से किसी भी साइड को लेकर चलिए और दूसरे साइड को ला दीजिए, तो वही प्रूफ हो जाता है। ठीक है, तो पहला जो 4 क्वेश्चन है वो चारों का चारों क्वेश्चन क्या है? प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है। उसके आगे जो क्वेश्चन है सारे का सिंपलेस्ट फॉर्म है। मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए 3x बराबर 12 है, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा? तो x बराबर 4, यही होगा ना। मतलब काट छाट के उसको ला के बाद वाला जो भी सबसे लास्ट वाला होता है उसको लाना। ठीक है, तो वही सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। ठीक, तो अब स्टार्ट करते हैं, सबसे एक एक बता देते हैं। पहला वाला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन है 3 sin इनवर्स x, जो मैं फार्मूला लिखवाया हूँ वही है sin इनवर्स 3x माइनस 4x3, यही है। अब किसी एक को लेके चलिए, मान लीजिए इसको लेके चलते हैं, हमेशा उसी को लेके चलिए जो बड़ा साइड, जो बड़ा हो। ठीक है, तो हम RHS को लेके चलते हैं। sin इनवर्स 3x माइनस 4x3, ये बताओ भाई x की जगह ऐसा क्या रखे कि कुछ मेरा फार्मूला आ जाए। x की जगह ऐसा क्या रखे कि कुछ फार्मूला आ जाए। अरे 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा नहीं बताया sin 3 थीटा। x की जगह साइन रखेंगे, x इक्वल टू क्या रखेंगे? sin थीटा। क्या रखेंगे? sin थीटा। जब x sin थीटा होगा तो थीटा क्या हो जाएगा भाई? जब ये उधर जाएगा तो sin इनवर्स x हो जाता है। जब ये उधर जाता है तो साइन इनवर्स हो जाता है, x जहाँ के तहाँ लग जाता है। कोई दिक्कत? अगर जहाँ थीटा का मान पूछे डायरेक्ट साइन इनवर्स x पुट करते हैं। यहाँ लिखते हैं पहले साइन इनवर्स 3x 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। ठीक है, यही ना करेंगे। साइन इनवर्स इसको क्या लिख सकते हैं? sin 3 थीटा लिख सकते हैं। साइन से साइन इनवर्स खत्म, क्या बचा? 3 थीटा। क्या बचा? 3 थीटा। 3 थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन इनवर्स x, क्या उधर के बराबर आ गया? बराबर LHS प्रूफ। बोलिए कोई दिक्कत? फॉर्मूला ना याद हो तो बन जाएगा। बिना फॉर्मूला याद किए कोई ऑप्शन है कहीं से भी ना है। अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा तो सोच ही नहीं पाइएगा कि x की जगह क्या रखूँ। फॉर्मूला याद है तो पता है कि x की जगह साइन थीटा रखूँ, सिंपल। अरे 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा 11th वाले में लिखवाए थे ना, sin 3 थीटा का फॉर्मूला। ठीक है, सेम क्वेश्चन 2 नंबर है, आराम से आप लोग बना लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन जो है, थर्ड को छोड़ के मैं थर्ड ही बता देता हूँ, तो कोर्स थोड़ा बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लगेगा। थर्ड भी बताऊँगा नहीं, बस आपको बस हेल्प कर दे रहा हूँ कैसे बनाना है। ठीक है, आप बना लीजिएगा। 3 नंबर है, क्या है? tan इनवर्स, बोलिए tan इनवर्स। अरे यार वैसे लोग रखा है तो नहीं दिख रहा है। 2/11 प्लस 7/24। बस यहीं रुक जाइए, अब आगे वाला जो लाना है वो लेना है। ये LHS है, ठीक है। LHS को जब लेके चलिएगा, अभी एक फार्मूला लिखवाया था आपको tan इनवर्स x या tan इनवर्स y। तो उस फार्मूला को रख दीजिए। tan इनवर्स x का मान 2/11 प्लस 7/24 बटे 1 माइनस xy, यानी 2/11 इंटू 7/24, यही होगा ना।
बना रही एक बता देते हैं, tan इनवर्स लघुत्तम हो जाएगा 11 गुने 24, तो यहाँ हो जाएगा 24 गुना 48 प्लस 7 11 7 77, कोई दिक्कत बटे इधर नीचे वाले में 11 गुने 24 भी लघुत्तम हो जाएगा। 11 गुने 24 जब गुना कीजिएगा तो 11 चौक 44 के 4, 11 गुना 22 22 और 2 22 और 4 कितना हो जाएगा 26, माइनस 7 गुना 14, ठीक है, इतना हो जाएगा। 11 गुने 24 कट जाएगा, ठीक है। तो tan इनवर्स 8 7 15 के 5 7 4 11 1 12 बटे इधर हो जाएगा, कटाइएगा तो 250, 125 से 250 कितना बार में 2 बार में, कितना बार में 2 बार, तो tan इनवर्स 1/2 मान बचेगा। क्या बचेगा? tan इनवर्स 1/2। हमको कितना लाना था साइड में? वही है, तो ये RHS के बराबर आ गया, तो लिख देंगे बराबर RHS प्रूफ। कोई दिक्कत बोलिए? ठीक। अब एक सिंपलेस्ट फॉर्म एक बताऊंगा, इसके बाद क्लोज, फिर मैं इनवर्स को बंद करूंगा, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन शायद उसमें का बचा हुआ है, किसमें था? मैट्रिक्स का, तो बता दूंगा, मैं उसमें बार बार कंफ्यूज हो जाता हूँ। क्या जहाँ लिखल होगा ना प्रूफ करना तो वैसे बनाना है, बाद बाकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना होगा, ठीक है। बताइए ना सर, नहीं बना ले तो उतारो सर। अरे मोबाइल जरूरी है, उसको देखिएगा नहीं तो मेरा अपलोड करने से क्या फायदा। इसीलिए मैं डाल देती हाँ, बड़ी कल्चर क्या हुआ? सब तो बनवाए थे ऑलरेडी, नहीं बनवाए थे? बनवाया सर, हाँ तो मेरे फिर? कॉपी पे। दोबारा क्यों? आज तो मैं रिवीजन क्लास चला रहा हूँ, आज तो लिखने का बात ही नहीं है। लिखना तो इसको चाहिए बेचारी को। देखिए 5 नंबर जैसे क्वेश्चन है, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, देखो तो नहीं बताया, देख तो tan इनवर्स रूट अंडर tan इनवर्स ये tan है क्या भाई? tan इनवर्स 1 प्लस x स्क्वायर बाई सब बताया हुआ x माइनस 1, यही है ना? अब कहाँ लिखा? ए वेट, बटा में ही -1 है, बटा के ऊपर बटा में बोल रहे हैं आप, और बनाएंगे -1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमको ध्यान क्या रखना है कि कौन सा किस फार्मूला पे आता है, ठीक है। इसमें सिंपलेस्ट फॉर्म लाने के लिए सबसे ध्यान समझिएगा, अगर ये नहीं समझिएगा फिर आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। मैं इसके पहले भी समझाया था, फिर से समझा रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे 1 प्लस x स्क्वायर क्या है? 1 प्लस x स्क्वायर, अगर 1 प्लस x स्क्वायर है, क्या ऐसा कुछ फार्मूला है 1 प्लस कुछ का स्क्वायर? कौन सा फार्मूला है? दो फार्मूला है कि एक है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और एक है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना जी कि नहीं है? इधर अगर बेचारा tan है तो इधर अगर tan दिख गया तो हम x की जगह पे भी क्या रखेंगे? tan रखेंगे। अगर मुझे नीचे रखना होता तब हम क्या रखते हैं? कॉट रखते हैं, क्योंकि 1/कॉट क्या होता है? tan। दोनों को रख सकते हैं, दोनों से मान आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, ठीक है। ये तो खुल जाएगा। 3 बज गया क्या? 9 का? आज 3 बजे है, रिवीजन क्लास है। देखिए ना सर क्या बोल रही है। देखिए वो बजा के छोड़ दी, बोल रही है हम मैं बंद कर दूँ क्या? हाँ, अब आप लोग को छुट्टी हो गई, सही तो बोल रही है, क्या गलत बोल रही है? टाइम सबका भी बराबर है। घर जाने के लिए जल्दी पकड़ा हुआ